नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा, नगर निगम ने डीजल घोटाला किया है। प्राइवेट पल्सर बाइक में डीजल डलाया गया है। साथ ही गैरेज में खड़े सुमो वाहन में डीजल डलाया गया, जिसका कोई उपयोग नहीं है। दरअसल धमतरी नगर निगम में सफाई कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन डीजल डलाकर शहर की गतिविधियों पर दौड़ती हैं। लेकिन धमतरी नगर निगम के खिलाफ कांग्रेसियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों के साथ कांग्रेसियों ने नगर निगम के खिलाफ डीजल घोटाले का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस के जिला महासचिव गीतराम सिन्हा ने बताया कि नगर निगम में डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गैरेज पर खड़ी हुई खराब गाड़ियों के नाम पर डीजल की पर्ची जारी हो रही है। आरोप लगाते हुए कहा, जिसका जवाब नगर निगम के महापौर, आयुक्त और सुशासन वाली सरकार को देना चाहिए। गीतराम सिन्हा ने यह भी बताया कि नगर निगम में सुमो वाहन क्रमांक CG05AH 5794 जो नगर निगम के उपायुक्त प्रवीण सारवा को नगर निगम के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और गतिविधियों हेतु संचालन कराया गया है। बताया कि यह वाहन फरवरी माह से जुलाई तक गैरेज में खड़ी हुई थी। बताया गया कि नगर निगम के लोगों के मेहनत के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जिला महासचिव युवा कांग्रेस के गीतराम सिन्हा ने बताया कि सूचना के अधिकार पर एक मात्र पत्र निकाला गया है, जिसके तहत एक पर्ची दी गई है, जिसमें 2 गाड़ियों के नंबर मेंशन किए गए हैं, जिसमें CG05AH 5794 जो कि मोटरसाइकिल का नंबर है। कहा कि भारत में ऐसी कोई बाइक नहीं है जो डीजल से चलती हो। नगर निगम में ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि मोटरसाइकिल में डीजल डलाना चालू हो गया है। और दूसरा, उपायुक्त की खुद की गाड़ी CG05AH 5794 यह गाड़ी खराब थी। फरवरी माह से गैरेज में खड़ी हुई थी, जिसका प्रमाण भी है। और यह वाहन खराब होने के बाद भी निरंतर गाड़ी के नाम से डीजल की पर्ची कट रही है। लगातार नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका यह एक नंबर है। आरोप लगाते हुए कहा कि धमतरी में सुशासन की सरकार में धमतरी की जनता के पैसों का बर्बाद करना और उनका समय व्यर्थ करना नगर निगम का काम बन गया है। गीतराम सिन्हा ने यह भी बताया कि ऐसे कई लीटर डीजल की धांधली की गई है। उन्होंने कहा कि वह खराब पड़ी वाहन की सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास है। डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। गैरेज में खड़ी गाड़ी जो खराब पड़ी हुई है, उसके नाम पर डीजल की पर्चियां लगातार जारी होती जा रही है। उस पैसे का बंटाधार ये लोग कैसे कर रहे हैं, किसके संरक्षण में हो रहे हैं, ये जवाब महापौर, आयुक्त और ये सुशासन वाली विष्णुदेव सरकार को देनी चाहिए। नगर निगम में एक गाड़ी है CG05AH 5794 सुमो वाहन है, जो नगर निगम प्रशासन के उपायुक्त प्रवीण सारवा को विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपलब्ध कराया गया। जो गाड़ी विगत फरवरी माह से अभी जुलाई तक खराब थी, जो बनने के लिए गई हुई थी, उसके नाम से लगातार डीजल पर्चियां जारी हो रही थी। आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि खराब गाड़ी लगातार चल रही है कि उसके डीजल के पैसे को ये लोग गबन कर रहे हैं। लोगों के मेहनत के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। धमतरी की जनता के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं। ये हम एक कागज़ निकाले थे सूचना के अधिकार के तहत, जिसके तहत हमको ये पर्चियाँ दी गई है। अब इसमें दो गाड़ियों के नंबर मेंशन है। एक है CG05AL 5794, ये एक पल्सर गाड़ी मोटरसाइकिल का नंबर है। अब आप ही बताइए, भारत में ऐसी गाड़ी कहाँ आई है जो डीजल से चलती है? हमको तो जानकारी थी कि मोटरसाइकिल अभी तक भारत में सिर्फ पेट्रोल से ही चल रही थी।
अब ये लोग ऐसा कारनामा कर दिखाएं कि डीजल भी डलने लग गया उस मोटरसाइकिल में। और दूसरा है उपायुक्त की खुद की गाड़ी CG05AH5794, ये गाड़ी खराब थी, फरवरी माह से गैरेज में पड़ी हुई थी, जिसका प्रूफ भी हमारे पास है। और निरंतर खराब होने के बाद भी इस गाड़ी के नाम पर पर्चियां कट रही है। ये लगातार निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका एक नमूना है। और हम आपके द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार इतना कुशासन करने पे उतर गई है कि धमतरी की जनता के पैसों का बर्बाद करना और उनका समय व्यर्थ करना उनका काम बन गया है। ये फरवरी से जुलाई, फरवरी हम जो जानकारी निकाले वो 1 फरवरी से अभी जून तक का निकाले हैं। और जुलाई में गाड़ी उनकी वहाँ गैरेज से बन के निकल गई है। और अगर जुलाई का भी निकालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि इस माह भी उस गाड़ी में पर्ची कटी है। में अनगिनत गाड़ियां हैं, ये सिर्फ एक गाड़ी का है। ऐसे कई गाड़ियां हैं जो निगम में चल रही है, छोटे छोटे कारण से चल नहीं पाती है, जिसका डीजल रोज इश्यू होता है। वो पैसा जाता कहाँ है डीजल का? बड़ी गाड़ियों की तरफ आपका ध्यान नहीं है जैसे नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, एक गाड़ी नहीं, निगम में कई गाड़ी एक बार में 500 लीटर लगता है, ऐसी गाड़ियों को ध्यान देने में जाएगी। मोटरसाइकिल में ज्यादा ध्यान मेरे को जानकारी प्राप्त ये हुई है। देखिए, यह एक उदाहरण है, इसके माध्यम से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम में अनगिनत गाड़ियां हैं जो विभिन्न कारणों से चलती नहीं है। मतलब छोटी छोटी अगर उनमें दिक्कतें भी हो जाती तो गाड़ियां खड़ी हो जाती है और उनका डीजल इश्यू होता है सुबह से ही। लेकिन 95% गाड़ियां जैसे खड़ी रहती है, उसकी पर्ची कटती है और बाकी सब लोगों में या कमीशन के तौर पे बढ़ जाते हैं। तो नगर निगम वाले बताएं कि ऐसे कितने धांधली वो लोग कर रहे हैं और जनता के पैसों को लूट रहे हैं, है ना। मेरे पास उसका वो CCTV फुटेज है, डेट बाय डेट। उसका रिपेयरिंग का बिल आया होगा। हाँ, वो उसमें भ्रष्टाचार है। उसका वो बिल में भी भ्रष्टाचार है। रोजाना कितना डीजल लगता है खड़ी गाड़ी में? एक गाड़ी में इसमें जैसे 40 लीटर है, 40 लीटर है, 50 लीटर है, 30 लीटर है, 40 लीटर है, 50 लीटर है, 26 लीटर है। हर एक दिन के 2 दिन के बाद 50 लीटर, 26 लीटर। मतलब शहर कितना बड़ा है, रायपुर दिल्ली से भी बड़ा है क्या हमारा शहर? कि उसको भी घूमने में इनको 50 लीटर लग रहा है। बता दो ना, तारीख बता दो ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। 19/2 को 40 लीटर, 25/2 को 50 लीटर। इसमें पूरा आंकड़ा लिखा हुआ है कि कौन से दिन में कितनी पर्चियों में कितने कितने लीटर गया हुआ है डीजल। और ये वीडियो फुटेज है, इस पे दिख रहे कि गाड़ियां खड़ी है वहाँ गैरेज के अंदर, सुमो। उसको बिल निकला दिया, रिपेयरिंग का बिल निकला दिया। इसका रिपेयरिंग का बिल प्राप्त कर लिया है आपने? किस मिस्त्री के यहाँ बन रही है गाड़ी? जी, बिल है हमारे पास, बिल भी मिल चुका है अपने को। मिस्त्री का नाम, कौन सा गैरेज का नाम? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप पहले मिस्त्री के ओर बाद में जाइएगा। सबसे पहला चीज ये है कि महापौर, आयुक्त और उपायुक्त जवाब दे कि लोगों के पैसों को इतना लूटना कहाँ तक जायज है। भाई, जिसकी गाड़ी है वो पहले जिम्मेदारी तो ले। धमतरी की जनता की खून पसीने की कमाई है जो ये लोग लूट रहे हैं। ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहे हैं। आपको भी पता है भैया कि भारत के अंदर मोटरसाइकिलें सिर्फ पेट्रोल से चलती है। अब ये डीजल के नाम पे गाड़ी का जो नंबर दे रहे हैं वो तो मोटरसाइकिल है, वो तो डीजल से चलने वाली नहीं है। तो सीधा सीधा यही है कि उस डीजल की पर्ची जो कटी है उसके पैसे का गबन ये लोग किए हैं। लोगों की जो टैक्स की वसूली होती है धमतरी नगर निगम के अंदर, उस पैसे को ये बर्बाद कर। आप इसमें देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक दिन के गैप में, 2 दिन के गैप में 50 लीटर 60 लीटर की पर्ची है। और आदमी जब गाड़ी खराब है तो घूमेगा कहाँ? धमतरी कितना बड़ा शहर है ये भी तो देखिए। क्या दिखा रही है? तो चमत्कारिक गाड़ी है जो गैरेज में खड़ी हुई, हम इसके साथ फोटो भी खिंचाए हैं। और गैरेज में खड़े खड़े रोज डीजल पी रही है नगर निगम से। क्या चीज पिया?
पर डे 40 लीटर 50 लीटर के हिसाब से इसका हर दूसरे पर्ची दिन कट है। 40, हर 50। दूसरे तीसरे दिन वो डेट वाइज है, मैं आपको डेट दे दूंगा। तो आप ही सोचिए, गाड़ी खड़ी है गैरेज में, बंद पड़ी है 2-3 महीने से, 4 महीने से, उसके बाद निरंतर इस पे डीजल की पर्चियाँ कट रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है। और हमारे यहाँ जो महापौर है वो बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सीन ही अलग चल रहा है उनके यहाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला सीन ही नहीं है, ये तो मैं खाऊंगा सबको खाने दूंगा वाला कहानी टाइप का हो गया है। आपके नाक के नीचे आपके अधिकारी लोग ये घोटाला कर रहे हैं, अब आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये जवाब तो आपको धमतरी की जनता को देना पड़ेगा। ये जवाब मिलने जाएंगे, आगे क्या करोगे? इसमें आगे हम अभी जिलाधीश महोदय को एक लेटर देंगे जिस पर इसमें संलिप्त सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग हम करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस पर FIR भी दर्ज की जानी चाहिए। इनोवा 29 लीटर का पर्ची कटता है ना। वो नगर निगम की गाड़ी किसकी है? नगर निगम की है। ये मेरे को RTI के तहत दिया गया है, जिसमें कई डोर टू डोर वाहनों में 5 लीटर डर रहे हैं, है ना। JCB में 30 लीटर, है ना, और चैन माउंटेन में 50 लीटर, है ना। निगम जनरेटर में 37 लीटर, है ना। टाटा JCB में 30 लीटर, है ना, और चैन माउंटेन में 50 लीटर है, और इनोवा है 5799 गाड़ी नंबर सही, इसमें 29 लीटर। अब मैं प्रतिदिन के हिसाब से मंगा हूँ, प्रतिदिन के हिसाब से 5-5 लीटर सब में दिया गया है। तो हम पूछना चाहते हैं, ऐसे धमतरी नगर निगम का क्षेत्र कितना किलोमीटर में फैला हुआ है कि प्रतिदिन 29 लीटर पेट्रोल एक गाड़ी में दिया जा रहा है ना। ये होता है, अगर मान लो मोटा मोटी इनोवा का एवरेज ले लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति लीटर, तो ये मान के चलो ये होता है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर क्या धमतरी नगर निगम क्षेत्र का है क्षेत्रफल 300 किलोमीटर का कहीं? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो धमतरी नगर निगम की जनता को हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नगर निगम में किस तरह से डीजल पेट्रोल के नाम से घोटाला हो रही है। स्पष्ट है, धमतरी नगर निगम की सीमा कहीं 300 किलोमीटर है नहीं। ये मेरे पास जानकारी मिली है RTI के तहत, आपको भेज दूंगा मैं। ये इसमें ड्राइवर का नाम लिखा हुआ है, गाड़ी कौन चला रहे हैं मैं नहीं बता सकता, है ना, इसमें लिखा नहीं है जानकारी, लेकिन ड्राइवर का नाम है इसमें उमा शंकर और योगेश। कब से चल रहा है ये सिलसिला? ये भैया मैं प्रतिदिन के हिसाब से जानकारी मंगा हूँ, तो मेरे को ये जानकारी उपलब्ध है नगर निगम। और कितने लाख का घोटाला है ना, जब से इनकी सरकार आई है तब से ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रही है। ये अब अनुमान लगा लो, अब अनुमान तो देखो भैया, इसमें क्या है 300 किलोमीटर इनोवा चलेगी। लाखों रुपए का घोटाला है, लाखों रुपए का है भैया, करीबन मैं लाखों मानता हूँ। घोटाला है इसमें कि आप पूर्व में देख सकते थे, माननीय भूपेश बघेल की सरकार था, धमतरी नगर निगम को 2 बस दिया गया था। वो बस प्रतिदिन हर वार्डों पे जाता था और प्रतिदिन का आप आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं, कम से कम 150 मरीज गरीब लोग वहाँ आके इलाज करवाते थे, और उसको बाकायदा पूरा ब्लड टेस्ट होता था, दवाई का व्यवस्था होता था, हर चीज़ की व्यवस्था होता था। आज भी वो बस में पूरा फैसिलिटी है, एक MBBS डॉक्टर है, एक लैब टेक्नीशियन है, एक नर्स है, ऐसे करके 4-5 लोग का स्टाफ उस बस में प्रतिदिन घूमता है, आज भी घूम रहे। लेकिन हमारे विष्णुदेव साय की सरकार और रामू रोहरा नगर निगम के सोच, आज आप देख सकते हैं उस बस पे दवाई नहीं है। मेरे द्वारा लगातार कमिश्नर मैडम को बोला जा रहा था, तो शायद कल उसको वर्क ऑर्डर जारी किए हैं दवाई वाले को। 3 महीना 4 महीने में दवाई नहीं रहता बस पे। आज वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, सिर्फ BP शुगर टेस्ट करा के घर चले जाते हैं पेशेंट। कम से कम ये तो हो जा रहा है। अरे आप दवाई रखने में क्या दिक्कत है, जब पूर्व की सरकार पूरा व्यवस्था बना के आपको दे दिया है, उस व्यवस्था को फॉलो करने में क्या चाहते हो, क्या दिक्कत है भाई? लोगों को जो सुविधा मिल रहा है उस सुविधा को ना मिले, ये इसकी मानसिकता है, ये इसकी सोच है। आम लोगों को सिर्फ ये चाहते हैं कि बड़े अस्पताल जाए, पैसा खर्चा करे। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि आप सभी बस को व्यवस्थित करें, और जितने भी हमर क्लिनिक अस्पताल है धमतरी नगर निगम में लगभग 8 के आसपास है, हर 4-5 वार्ड में एक हमर क्लिनिक है, बहुत शानदार है वो स्कीम है, और वहाँ भी आप व्यवस्थित करें कि लोगों को अस्पताल के लिए
दर दर भटकना ना पड़े और आर्थिक नुकसान ना हो, इस सोच को फलीभूत करने के लिए माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने धमतरी नगर निगम को 8 अस्पताल दिए थे जो पूर्ण हो चुका है। वहाँ भी व्यवस्था बनाने की पूरी जवाबदारी विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की है और नरेंद्र रामू रोहरा जी को वहाँ की चौकीदारी करना चाहिए कि ये अस्पताल व्यवस्थित रहे। आप देख सकते हैं अभी पूर्व में ऐसे चोरी हुआ गौ माता का। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी शर्मनाक घटना हुआ है कि गौ माता की चोरी हो गई। अरे हमारे चौकीदार कहाँ हैं? शहर में इतने चौकीदार हैं और नगर निगम के अधिकारी सोए हुए हैं, दिन में ड्यूटी पर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मवेशी है और रात में आप 2 चौकीदार नहीं रख पा रहे हो, वहाँ 2 प्लेसमेंट कर्मचारी नहीं रख पा रहे हो। गौ माता की रक्षा करने के लिए इन लोग बिल्कुल पीछे हटते हैं और गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। तो ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गोठान की व्यवस्था आप अच्छे से कीजिए। और अभी आप देख सकते हैं जितने भी पशुपालक डेयरी वाले हैं उन लोग घर के सामने बांध दिए हैं गली में, तो उन लोग को सीधा पकड़ के ले जा रहे हैं। ये प्रताड़ित करने का काम है उन लोग का। मैं बोलता हूँ आप श्यामतरी मंडी के जस्ट बाजू में CSIDC उद्योग भवन बन रहे हैं, वेल मेंटेन बकायदा BT रोड बना है 30-40 फीट का, वहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या अमीरों के लिए आप पूरा फैसिलिटी दे के आप वहाँ बसाओगे और जो छोटे छोटे गौपालक है उसको सिर्फ आप वहाँ भूमि अलाट करोगे? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महापौर और कमिश्नर मैडम को बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप वहाँ जैसे CSIDC का भवन बनाए हो उसी प्रकार आप रोड नाली पूरा व्यवस्था बनाइए। आप व्यवस्था बनाइए, जिसको पसंद आएगा धीरे धीरे जाते जाएंगे। आप बोलोगे 100 को एक साथ ले जाऊंगा तो गलत है। आप 10 लोग को ले जाओ, जिसको अच्छा लगेगा वो जाते जाएगा, उसके देखे सीखा सब लोग जाते जाएंगे। तो कम से कम आप उस डेयरी जो हमारा गोकुल नगर है उसको व्यवस्थित कीजिए, बाकायदा रोड बनाइए 30 फीट का 25 फीट का, नाली की व्यवस्था कीजिए, बोर 4-5 खनवा दीजिए। इतना तो आप करवाइए। आप सिर्फ जमीन अलाट कर देंगे फिर वो क्या करेगा? तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि आप गौपालकों को परेशान ना करें और गोकुल नगर में आप पहले रोड नाली की व्यवस्था कीजिए, बोर खनवाइए और धीरे धीरे सब जाएंगे। आप पहले व्यवस्था बनाइए वहाँ जैसे CSIDC भवन बना रहे हैं। संबंध में नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि उनके पास दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज आने पर कहीं घोटाला या भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी होंगे। एक तो मेरे पास दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज आ जाने दो, और कहीं घोटाला या भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होगी। स्पष्ट कर देता हूँ, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, इस तरीके की हरकतें की हैं तो कार्रवाई होगी। और ये पहले तो जांच का विषय है कि मैंने जो शपथ ग्रहण मार्च में लिए हैं और जो आप बता रहे हैं उसमें तो फरवरी के बिल भी हैं, तो मैं कैसे समझूँ ये मेरे पहले कांग्रेस के लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। अंकुश लगाने के लिए ऐसे अगर छोटे छोटे अगर कहीं चोरी हो रही तो उस पर अंकुश लगाना चालू हो चुका है। मैंने मार्च के बाद से सारी चीज़ों पे अंकुश लगाया है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कांग्रेस के महापौर नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद नहीं है। चोरी आसान नहीं है, अगर हुई है तो कार्रवाई होगी। पुराने जो सिस्टम चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। प्रेस वार्ता लेकर आरोप लगाया गया है, उसको आप संज्ञान में लेंगे या ऑफिशियली दस्तावेजों में शिकायत होगी तब संज्ञान में लेंगे? देखिए, मेरे पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज होना चाहिए और जांच होगी। स्पष्ट कर देता हूँ, मैंने स्पष्ट कह दिया है, कांग्रेस की सरकार नहीं है यहाँ, ये विष्णु की सुशासन सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। और किसी ने अगर कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच जो है दस्तावेज शिकायत के बाद ही शुरू होगी? जी हाँ, दस्तावेज तो हो मेरे पास, मुझे तो मालूम ही नहीं, आपके द्वारा पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है और दस्तावेज प्रमाणिक हैं, और प्रमाणिक है तो किसने कृत्य किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक और आरोप लगाया कि जो चलित अस्पताल है जो भूपेश बघेल सरकार के दौरान शुरू हुआ था उसमें दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी गई, इससे आम लोग परेशान हो गए। भूपेश बघेल की दवाइयाँ देख रहे हैं आप, बड़े बड़े स्तर पे मोक्षित को देख लो कि क्या हो रहा है। आज तो ईडी की कार्रवाई हो गई। तो ऐसी धमतरी में भी हुआ है, जो बस चलती थी, चलित शौचालय बोलते हैं, चलित हॉस्पिटल जिसको आप कहते हैं, उसमें किस स्तर की दवाइयाँ दी गई हैं ये हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और उन दवाइयों को खत्म करने में लगे हुए हैं आज तक। कई जगह तो हमने, मेरे बैठने के बाद ये पता चला कि इस जिनकी एक्सपायरी नजदीक है उन दवाइयों को दिया गया। तो समझिए आप, और दवाइयाँ खरीदी चालू हो चुकी हैं। मेरे बैठने के बाद अभी पहला वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ है
इन दवाइयाँ जो जरूरत है उनको दिया जाए। इतनी दवाइयाँ खरीदने की क्या जरूरत थी विजय देवांगन और महापौर और भूपेश बघेल को, जिसकी जरूरत नहीं थी उस समय दवाइयाँ खरीदी गई। विजय देवांगन के बैठने के बाद ऐसी ऐसी दवाइयाँ खरीदी गई है जिसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टरों से मेरी भी चर्चा हुई और जो जरूरत है उन डॉक्टरों को कहा गया कि आप ये दवाइयाँ खरीदिए और खरीदी हो। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,